Hey guys, I'm Chino and welcome back to my channel. Well, I am back with another video after I think 1.5 So yeah, this video is going to be a travel vlog क्योंकि मैं गई थी शिमला एंड नारकंडा on 24th and 25th of December 2020 with my friend Priyanshi aka Gajju. ओके सो द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम लोग 23rd की रात को निकले थे दिल्ली से शिमला के लिए। हमने रेड बस के थ्रू एक बस बुक कर रखी थी, आई डोंट रिमेम्बर द नेम राइट नाउ। एंड हमारी बस थी अराउंड आई थिंक 9 बजे की। हम लोग 8 बजे तक यहाँ से निकलने वाले थे। हमारा स्टॉप था मजनू का टीला जहाँ से हमें बस बोर्ड करनी थी। एंड आई डोंट नो हाउ हमारे पास एक मैसेज आ रखा था अराउंड 6 और 7 PM कि हमारी बस कैंसिल हो गई है एंड वी डिड नॉट सी दैट। हमने वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट देखी घर से निकलने से पहले एंड देन वी जस्ट लॉस्ट इट। वी वर लाइक अब क्या करें, हमारी बस कैंसिल हो गई है एकदम लास्ट मोमेंट पे। देन फाइनली वी जस्ट काम डाउन आवरसेल्व्स एंड देन हमने फिर से रेड बस पे चेक की क्योंकि आई वाज लाइक कि उस टाइम के अराउंड बहुत सारी बसेस चल रही होंगी हिमाचल के लिए, शिमला के लिए या कहीं तो जाएंगी। तो वी चेक्ड रेड बस अगेन एंड देन रेड बस पे हमें थैंकफुली शिमला के लिए एक बस मिल गई जो कि 10 बजे निकलने वाली थी। और हम लोग को ये सब करते करते 9 बज ही गए थे। मेरे घर से मजनू का टीला पहुंचने में 1 घंटा लग जाता। तो खैर हमने कैब बुक की, कैब में बैठे। कैब थैंकफुली रात को 9-10 बजे तक थोड़ा सा ट्रैफिक कम हो जाता है, कैब ने बिल्कुल टाइम पे हमें पहुंचा दिया। और देन वी फाइनली बोर्डेड द बस। ओके सो आफ्टर बोर्डिंग द बस सबसे पहला स्टॉप वाज मूर्थल पे। हवेली वगैरह नाम के रेस्टोरेंट्स है ना, तो वहाँ पे एक साहिब नाम का रेस्टोरेंट था। वहाँ पे कैब बस वाले ने बस स्टॉप की थी फॉर रिफ्रेशमेंट्स एंड उस समय आई थिंक रात के 12 बज रहे थे। उसके बाद हम लोग फिर से चल दिए। ओके बाय द वे ये मुझे ट्रैवल के टाइम पता चला कि हमारी बस हिमाचल के बॉर्डर पे रोक दी गई। वहाँ पे हमें वॉल्वो से उतार के 2-3 टेम्पो ट्रैवलर्स थी, वो उनका टाई अप रहता है पहले से, तो 2-3 टेम्पो ट्रैवलर्स थी, उसमें बिठाया गया एंड देन फिर वो टेम्पो ट्रैवलर्स हमें आगे शिमला तक लेकर के गई। आई थिंक हिमाचल में इस समय सारे ही बाहर की वॉल्वोज का या बाहर के ट्रांसपोर्ट का, ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हिमाचल के बॉर्डर को क्रॉस करना अलाउड नहीं है। आपको हिमाचल के अंदर हिमाचल का ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ेगा। अभी आई डोंट नो ये कब तक चलेगा, ये कब से है, बट हाँ ये हमारे केस में हुआ। तो हम लोग टेम्पो ट्रैवलर में बैठे रात के आई थिंक 2-3 बज रहे थे उस समय। एंड देन फिर उसके बाद वो शिमला के लिए निकल गई। फिर हम लोग सुबह अराउंड 5:30 to 6 शिमला पहुंच गए थे। वी वर ऑन टाइम एंड हम लोगों को आगे जाना था नारकंडा। सो शिमला से नारकंडा इज आई थिंक 60-62 किलोमीटर्स के अराउंड वो डिस्टेंस है। और हमने ऑलरेडी हमारे लिए एक होम स्टे बुक कर रखा था। उसका नाम था हाटू वैली होम स्टे जो कि नारकंडा में ही था। तो हमने वहाँ से कैब बुक करी और कैब बुक करके हम लोग गए हमारे डायरेक्टली होम स्टे, ताकि हम वहाँ चेक इन कर सकें, थोड़ा फ्रेश हो सकें। और हमारा फर्स्ट डे का जो फिक्स्ड प्लान था दैट वाज द हाटू पीक ट्रैक। और हाटू पीक और हाटू मंदिर जो भी है उसका ट्रैक हमें करना था फर्स्ट डे। ओके सो हम लोग शिमला से निकल गए थे अराउंड 7 बजे। वहां से नारकंडा पहुंचने में 2 घंटे तक तो लगते हैं। हमने कैब बुक की थी, हम उससे गए थे। हम नारकंडा पहुंच गए। नारकंडा से भी आई थिंक 10-20 मिनट आगे, मतलब क्रॉस करने के बाद और आगे जाके हाटू मंदिर के पास में ही हमारा होम स्टे था। तो हम लोग सीधे वहां गए। ओके तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं कहाँ, अपने होम स्टे पे। बहुत ज़्यादा सन्नाटा है यहाँ पे, व्लॉगिंग करना थोड़ा इजी हो रहा है। ये मेरे पीछे, मैं अपने होम स्टे के सामने ही खड़ी हूँ। हमारे पीछे हमारा होम स्टे है, इसका नाम है हाथू वैली होम स्टे। बाकी मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ पीछे से। ये है रास्ता, हम लोग इस रास्ते से आए हैं हमारी कैब में। वो वाली है हमारी कैब, ये है हमारा होम स्टे। सो अब मैं जाती हूँ फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ पे मेरी फ्रेंड और मेरा रूम है। दिस इज द व्यू। ये बालकनी है। ये मेरी फ्रेंड कम रूममेट ब्रश करते हुए। गुड मॉर्निंग। ये हमारा व्यू।
तो एक क्विक रूम टूर। यहाँ पे एक डबल बेड था, साइड में अलमीराज थी, टीवी, मिरर, हाई। देन देयर वाज अ विंडो जिसमें बहुत ही अच्छा लैंडस्केप दिख रहा था, और एक ये हमारा वॉशरूम विथ गीज़र। अलमीरा के अंदर हमें रज़ाई और कंबल वगैरह प्रोवाइडेड थे वहाँ के लिए। होम स्टे बुक करते समय हमने एक छोटी सी गलती और कर दी थी जो हमें रात में थोड़ी सी झेलनी पड़ी। वहाँ पे जब हमने कांटेक्ट किया था तो हम उनसे ये पूछना भूल गए थे कि क्या वो हमें हीटर या कुछ इस टाइप का प्रोवाइड करवाएंगे, बट वहाँ मतलब हमने ये पूछा नहीं। दैट वाज आवर मिस्टेक। अगर आप प्लान कर रहे हैं जाने का तो आप इस पॉइंट को भी ध्यान रखें। बट उनके यहाँ होम स्टे पे ही एक ग्राउंड फ्लोर पे एक कॉमन रूम था जहाँ पे एक इंडोर अंगीठी थी, और जिसको उन्होंने रात में मतलब जला करके रखा था, तो आप वहां जाकर के आराम से बैठ सकते हो, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। वो काफी अच्छी चीज थी, रूम को पूरा अच्छे से गर्म करने की, एंड दैट वाज वेरी वेरी हेल्पफुल। सो या, लेट्स गो अहेड। तो अब हम रेडी हो चुके हैं। कहाँ जाने के लिए गज्जू? हाथू नहीं, हम लोग कहाँ जा रहे हैं सबसे पहले? सिद्धपुर। हम लोग जा रहे हैं सिद्धपुर स्नो पॉइंट स्कीइंग करने, आंटी से पहले अगर बजट में हुआ तो। और उसके बाद जाएंगे हाथू टेम्पल, है ना? ठीक है। ओके, सो हम पहुँचे एडवेंचर इको स्पोर्ट्स के नाम के एक स्नो पॉइंट पे, जहाँ पे से हम लोगों ने हमारा स्कीइंग के लिए एक पैकेज बुक किया, जिसमें कि वो क्लोथ्स, बूट्स, स्कीइंग गियर्स और जो ट्यूब में बैठा के स्लाइड करवाते हैं वो सब इंक्लूडेड था, जो कि हमें 1500 पर पर्सन पड़ा। दिस वाज द पॉइंट जहाँ पे हम स्कीइंग करने के लिए गए थे। हमारी गज्जू प्रिपेयर हो रही है स्कीइंग के लिए। इसके बाद मैं आऊँगा और मैं अभी दिखाता हूँ। कहाँ गया? वहाँ से नहीं, वहाँ से यहाँ तक ऊपर आए। अब मैं 2 बार फिसल चुका। अगर मास्क हटाती तो मैं आपको अपनी बत्ती से दिखा सकती थी, बट ठीक है, कोई नहीं है, खाली हम लोग स्कीइंग कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट। कोई नहीं, आने दो आने दो। यार गज्जू, कैसा रहा तुम्हारा स्कीइंग का एक्सपीरियंस? हाँ, तुम्हारे तो दर्द नहीं हो रहा होगा ना। हम स्कीइंग के बाद आके मैगी खा रहे हैं और हमने अंडा भी ऑर्डर किया है। फिर वहाँ से हम लोग अपने हाथू मंदिर के ट्रैक के लिए निकल गए। हम लोग पहले हाथू मंदिर के, आई मीन हाथू पीक या हाथू मंदिर जो भी बोलना है, उसके बेस पे पहुंचे, जहाँ पे जहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर लेते हैं। एंड देन उसके आगे वहाँ से 4x4 करके एक वो जीप टाइप का कुछ होता है, वो चलता है, जो कि ऊपर तक जाता है। हाथू पीक तक सिर्फ उसी को जाना अलाउड है, आपकी नॉर्मल गाड़ी वहाँ पे नहीं जा सकती है। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पूरे रास्ते में मतलब ऊपर साइड पे खूब स्नो वगैरह पड़ी होती है, नॉर्मल गाड़ियों का चलना मुश्किल हो जाता है। ये 4x4 भी जिस तरह से चल रही थी, दैट वाज सो स्कैरी। एंड उसके ना पहियों पे ना ऐसे चेन वगैरह बंधी हुई थी, ताकि स्नो पे वो स्किड ना करे एंड उसका ग्रिप बना रहे। ये जो जीप ऊपर जाती है, इसका उन्होंने हमें बताया था, हमारे ड्राइवर ने हमें बताया था कि अराउंड 2000 पर पर्सन लगता है ऊपर तक जाने का, एंड देन ऊपर से नीचे लाने का। वहाँ ऊपर ही आपको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, देन आप थोड़ा वहाँ एंजॉय वगैरह करो, एंड देन फिर आपको जीप में बैठा के वापस से नीचे लेकर आके छोड़ देते हैं। खैर, तो हमने तो डिसाइड कर रखा था कि हमें ट्रैक करना है, हमें पैदल ऊपर तक जाना है, तो हम उसी पे बिल्कुल, हमारा मिशन डेफिनेट था, हमें वही करना था। तो मैं, गज्जू और हमारे ड्राइवर अंकल, हेलो गज्जू, गज्जू हम लोग ट्रैक करके जा रहे हैं हाथू टेम्पल। मैं जगहों के नाम क्यों भूल जाती हूँ। खैर, ये मेरी पहली ट्रैक है, गज्जू की दूसरी है। हो जाएगा।
कितना किलोमीटर की है टोटल? 4 किलोमीटर। और हम शॉर्टकट मार रहे हैं। चलो चलें। तो अभी तक हम ना उस रास्ते से ऐसे शॉर्टकट लेकर के आए हैं, ऐसे जंगल के बीच में से। और अब ये नॉर्मल रोड वाले रास्ते पे आ गए हैं जहाँ से यूजुअली गाड़ियाँ जाती हैं। तो वो जो जंगल वाली ट्रैकिंग थी पीछे वाली, वो ज़्यादा टफ थी क्योंकि हमने शॉर्टकट लिया था और ये मेरा पहला ट्रैक है, तो आई एम जस्ट एक्सपीरियंसिंग। और अब हम लोग थोड़ा नॉर्मल सड़क पे चल रहे हैं। आई थिंक जहाँ पे ये सड़क ख़त्म होगी होपफुली वहाँ से हमें स्नो मिल जाए, जो कि हमें सामने वाले पहाड़ से दिख रही है। लेट्स सी, जैसी स्नो चाहिए वैसी मिलेगी कि नहीं। मिल जाए भाई, मेरी फर्स्ट ट्रैकिंग सक्सेसफुल हो जाए। ये जो पेड़ों के बीच में से सनलाइट आ रही है, सो ब्यूटीफुल। मज़ा आ गई भाई, मज़ा आ गई। हाँ चलो लेट्स सी किधर जाते हैं। कूल। वो मेरी फ्रेंड और हमारे ड्राइवर भैया, और मैं सबसे पीछे हूँ क्योंकि खैर आप इधर का व्यू देखिए, दिस इज अमेजिंग। वाह, बस इसी के लिए तो यहाँ आए थे। ओके, इधर और भी अच्छा है। अभी हम स्नो वाले पे नहीं पहुँचे हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ मिट्टी है। हमें उधर नहीं, उधर जाना है। अब हम यहाँ पहुँच गए। यहाँ से ऑलमोस्ट स्नो का पहाड़ शुरू हो गया है। अब हम इसी पे चढ़ेंगे। वैसे फ़िलहाल थोड़ा सा और घास पे चढ़ ले रहे हैं क्योंकि स्नो बहुत स्लिपरी हो जाती है। लेट्स सी। गच्चू, हाउस द जोश ब्रो? हाय बोला ना, ओके गच्चू, हाउस द जोश? हाय सर। कूल। अब हमने फाइनली स्नो वाली ट्रिक स्टार्ट कर दी है। सी, और ये और ज़्यादा टफ है क्योंकि बहुत स्लिपरी है। बहुत तो नहीं लेकिन हाँ, खैर वहाँ तक पहुँचने का आई कांट वेट। और स्नो ट्रैकिंग कंटिन्यू। और ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, बट ठीक है। अब 200 मीटर बचा है और मैं सारे गिरने के रिकॉर्ड तोड़ चुकी हूँ। या एटलीस्ट अपना अपना पर्सनल रिकॉर्ड तो मैंने तोड़ ही दिया होगा गिरने का आज। सी। अब इस रास्ते से ऊपर जाना है जहाँ से लोग जा रहे हैं, से थोड़ा सा और शायद वहाँ तक। खैर बेसिकली 200 मीटर और बचा है। पीछे का व्यू दिखाती हूँ, पीछे का। Check this out. Not her. This. वो सामने बादल जैसे, सॉरी फोकस, वो सामने बादल जैसी चीज़ें हिमालयन रेंज है और हम इतना ऊपर आ चुके हैं।
हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 10,000 to 12,000 फीट ऊपर हैं, अबव सी लेवल। कितना सुंदर है। इतनी बार गिरने के बाद मेरी स्पीड बहुत स्लो हो चुकी है। बट भाई साहब, बस वी आर ऑलमोस्ट देयर। तब से सब यही बोल रहे हैं, बट ठीक है, अब तो दिख भी रहा है। फाइनली पहुंच गए। हाँ, ये है हाटू टेम्पल। ये हमारी गज्जू फोटो शूट करवाते हुए हाटू टेम्पल के सामने। थोड़ा सा मिस हो गया, बट दैट वाज हमारी गज्जू गिरते हुए। अब हम जा रहे हैं यहाँ के सबसे ऊंचे पीक पे। इधर है मंदिर और इधर है ये छोटी सी ट्रेकिंग, और फिर हम लोग नीचे की तरफ उतरेंगे। वीडियो यूट्यूब के लिए चाहिए ना। थोड़ा डिस्टेंस पे तो खड़ी हो। हाँ, वीडियो बनाते रहिए। ओके, सो हम लोग हाटू टेम्पल घूमा है, जो कि उस साइड है। वहाँ हमने ढेर सारी फोटोज खिंचवा ली है। दैट्स गज्जू। वहाँ हमने ढेर सारी फोटोज खिंचवा ली। एंड देन हम ये स्नो में आए और हमने यहाँ पे भी बहुत सारी फोटोज क्लिक करवा ली। एंड नाउ हम नीचे जा रहे हैं। ऊपर आने में मैं 3 बार गिरी हूँ, सिर्फ लाइक ट्रैक में। स्कीइंग का तो लाइक इट्स, क्या कहते हैं, प्राइसलेस बोलने जाती नहीं, इट कांट बी काउंटलेस या। सो स्कीइंग का तो पूछो मत, मैं कितनी बार गिरी हूँ। और अब हम नीचे उतरने वाले हैं। खाली वहाँ से नीचे निकाल गया। कौन सा वाला है? वो वाला है। वहाँ से नीचे उतरने में मेरी हालत ख़राब हुई थी। बाकी देखो क्या होता है। बस एक पीस पे नीचे पहुँच जाओ। और अब ना बज रहे हैं 5 और मेरे को ठंडा बढ़ता जा रहा है। मेरी नाक ठंडी हो रही है, मेरे हाथ ठंडे हो रहे हैं। आई डू हैव स्टोल वगैरह अभी सब उठते हुए हैं। या आई स्लिप्ड अगेन। बार बस यही हो रहा है। ओके, नीचे पहुंच के बताती हूँ कि मैं इस वापस उतरने के रास्ते में कितनी बार स्लाइड मार के आई हूँ। ओके, चलिए। Okay, so that is it for the first part of the vlog. That is day 1. For day 2, I'm going to upload another video, which will be the second part of this vlog only. So that's about it. Do like and subscribe if you want to watch part 2 and more videos that I hopefully make this year. So that is it. Do like and subscribe. Also, my Insta handle goes by the name just_Chinu. Follow me there for more content. Alright then, toodles. और यहाँ है ठकेली सी गज्जू।